नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने एक क्यूपिड लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो जो क्यूपिड लिमिटेड का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो आया था 15 तारीख को। ठीक है दोस्तों, ये मैं दिस इज द 15 मई 2026 फ्राइडे के दिन आया था। और उस दिन स्टॉक में आपको देखोगे 2% की एक गिरावट देखने को मिली है। और उसके बाद जो नेक्स्ट दिन में स्टॉक 1% गिरा है। और आज स्टॉक है फॉलन 5.38%। और जहाँ तक कंपनी ने बताया, कंपनी की तरफ से कहना है कि जो उन्होंने रिजल्ट पेश किया दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने पोस्ट किया, ये कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है। लेकिन वहीं पे हम देख रहे हैं कि एक इतने अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली गिर रहा है, तकरीबन 7% टूट चुका है। तो इसका कारण क्या है? कंपनी ने कहा कि उनके जो FY20 का जो गाइडेंस था उस गाइडेंस को भी कंपनी ने सरपास किया है। उनका रिजल्ट इतना बेहतरीन था कि उनका जो FY20 का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया था उस गाइडेंस को भी कंपनी ने सरपास किया है। जो कंपनी का गाइडेंस क्या था, FY20 का रेवेन्यू में उनका गाइडेंस था 335 करोड़ का था। ठीक है ना, और प्रॉफिट में था 100 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का उनका गाइडेंस था। और रेवेन्यू का था 335 करोड़। उन्होंने इस मतलब जो टारगेट है इस FY20 में जो गाइडेंस उन्होंने सरपास किया है। कैसे सरपास किया है? 335 के जगह उन्होंने 391 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है। और 100 करोड़ का जो उनका जो गाइडेंस था उन रिलेशन 100 करोड़ की जगह उन्होंने 108 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट उन्होंने क्लॉक किया है। तो द कंपनी हैज एक बेहतरीन मतलब एक फैंटास्टिक क्वार्टर, मतलब उनके हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन क्वार्टर दिया हुआ उन्होंने FY गाइडेंस 20 को पास कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ही आपको स्टॉक प्राइस में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसका प्रेशर का कारण यही है कि जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इसके कारण जो रॉ मटेरियल का जो सप्लाई जो हिट हो रहा हुआ, तो एक तो कारण ये बनता है। और जो दूसरा कारण है कि जो कंपनी ऑलरेडी द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी इज ऑलरेडी वेरी रिच, एक हाई रिच वैल्यूएशन ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब वैल्यूएशंस का फियर जो है वो अपने इन्वेस्टर्स के मतलब माइंड में उन्हें हॉन्ट कर रहा हुआ। तो इसके कारण चलते हुए इसमें वो क्या रहा है कि मतलब एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देने के बावजूद भी कंपनी पिछले 3 दिनों से प्रेशर फील कर रहा है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर उनका कैसा रहा, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स या रेवेन्यू है 132 करोड़ का उन्होंने क्लॉक किया हुआ है, जो कि पिछले साल FY25 में था 61 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 61 करोड़ से 132 करोड़ में आ गया है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में 104 करोड़ से 132 करोड़ में आ गया। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी उनका अच्छा रहा रेवेन्यू, और ईयर ऑन ईयर बेस भी अच्छा रहा। और वहीं पे नेट प्रॉफिट का आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में उन्होंने किया है 36 करोड़ का, और जो पिछला साल सेम क्वार्टर में उन्होंने किया 12 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर 12 करोड़ से 36 करोड़ का उन्होंने मतलब नेट प्रॉफिट में जंप हुआ, मतलब 3 टाइम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप हुआ है। और वहीं पे आप क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 33 करोड़ से 36 करोड़ में आया, मतलब एक छोटा सा मतलब मिनिमम मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में एक जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये मतलब कि कंपनी एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट पेश करने के बाद भी प्रेशर यूं फील कर रहा है कि जो मार्केट में भी जो अनसर्टिनिटी चल रहा है, जो वार के कारण, रॉ मटेरियल के कारण, सप्लाई चेन के कारण, तो इसलिए आपको इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी जो स्टॉक का स्ट्रक्चर है अभी थोड़ा वीक हो चुका है, क्योंकि 20 डे SMA के नीचे आ चुका है। ठीक है ना, तो अभी जो नया इसमें पोजीशन बनाना बनता नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो इट्स ट्रेडिंग एट वेरी रिच वैल्यूएशन। तो जो अभी नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को रुपये लाइक कीजिए, कमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।